वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। टाइटन कंपनी लिमिटेड जो है आप देख सकते हैं आज एक दिन में करीबन 6.17% की गिरावट यानी 226 पॉइंट्स की गिरावट हमें इस कंपनी में देखने को मिली है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी गिरावट के पीछे रीजंस होंगे, दो रीजंस मेनली देखने को मिल रहे हैं। हम वो दोनों रीजंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये एक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसिस्टेंसी से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। पेनी स्टॉक के रूप में ये लिस्टेड हुई थी और आज जो ये 3500 को भी क्रॉस कर चुकी थी। इसका हायर जो है काफ़ी बढ़िया था। तो मैं तो प्रे करूँगी कि और ये क्रैश हो, ये और थोड़ी क्रैश होने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें एक अच्छी इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसे कंपनीज़ में सिर्फ क्रैश के वक्त ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, अदरवाइज़ ये कंसिस्टेंसी से ग्रोथ चैनल पर ही देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले तो अगर आप इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जो है स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी होकर भी एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स भी इसने एक साल में बनाकर नहीं दिए। 5% के आसपास समझ लो, 5.5% के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। वहीं पे आप अगर देखेंगे तो इसके 5 सालों के जो रिटर्न्स है ये मोर देन 250% के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले तो आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहिए, बशर्ते कंपनी फंडामेंटल अच्छी और बिजनेस अच्छा हो। ऐसे नहीं है कोई भी अरे गहरे कंपनी में हम 5 साल के लिए ब्लाइंडली होल्ड कर ले और हमें 2-250% के रिटर्न्स बना के मिलेंगे। आपको अगर अच्छी कंपनियों में आप एंटर करेंगे तो आपको 5 सालों में यानी मैक्सिमम 5+ ईयर्स का आपका टारगेट होना चाहिए, बट स्टिल मिनिमम 5 ईयर्स भी आप होल्ड करते हो तो आपको 2-250% के रिटर्न्स बन के मिलते हैं, जो कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन होता है। तो सबसे पहले तो इसके अगर हम रीज़न जाने तो सबसे पहला रीज़न है इसका, वो हमें देखने को मिल रहा है कि टाइटन शेयर्स करीबन गिव अ 900 करोड़ टू शॉक टू झुनझुनवाला। और यानी एग्जैक्ट ये बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर हम झुनझुनवाला का होल्डिंग देखेंगे तो टाइटन में इसका होल्डिंग जो है रेखा झुनझुनवाला और झुनझुनवाला सर दोनों की मिला के 5.5% के आसपास देखने को मिलती है। वो बहुत बड़ी है और ये होल्डिंग्स ऐसी नहीं है कि एकदम बड़े प्राइस पे बाय किया है। बहुत इनिशियली 1999 2000 के आसपास जब ये स्टॉक पेनी स्टॉक हुआ करता था उस टाइम पे झुनझुनवाला सर ने बाय किया था अपने और अपने वाइफ के नाम पे, और वो भी स्टेक में बाय किया था, जो कि उनके पास अब तक के होल्डिंग में देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पे हुआ ये है कि झुनझुनवाला फैमिली ने अपना कुछ स्टेक जो है ये सेल कर दिया है, और ये सेल करने की वजह से करीबन 900 करोड़ का शॉक जो है टाटा ग्रुप को देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झुनझुनवाला फैमिली का जो स्टेक है ये 5.15% का स्टेक टाटा ग्रुप में देखने को मिल रहा था। अब एग्जैक्टली कितना स्टेक उन्होंने सेल किया है ये चीज़ का अभी तक क्लियरिफिकेशन कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, जो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा कि उनका स्टेक कितना कम हुआ है। बट 900 करोड़ का करीबन शॉक टाटा ग्रुप को उस वजह से मिला है। कुछ समय पहले ही जब हमें जो ट्रेंड है, ट्रेंड का पी हमें देखने को मिला था हायर, और उस टाइम पे ही टाटा जो झुनझुनवाला फैमिली है इसने अपना कुछ स्टेक टाटा ग्रुप में से सेल कर दिया था, टाइटन में से सेल कर दिया था और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। कॉज अब तक तो यही सामने आया है कि जस्ट बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और कुछ स्टेक सेल किया है। एग्जैक्ट कितना सेल किया है अभी तक उसका कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप का जैसे ही ट्रेंड का पी हायर हुआ उन्होंने टाइटन के अपना स्टेक कम कर दिया। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है कि लोगों को थोड़ा सा, लोगों के सेंटिमेंट्स यहाँ पे हर्ट हुए हैं, या उनको ऐसे लगा इतना बड़े फैमिली ने इतना बड़ा स्टेक था जिन्होंने कम किया है तो कॉज कुछ होगा जो कि शायद हमें पता नहीं, और इस वजह से भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। सेकेंड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी रहा है, टाइटन का जो बिजनेस अपडेट है वो सामने आया है। अब वो आया है कि टाइटन शेयर्स आर फेलिंग after the company published business updates for the first quarter of financial year। इस क्वार्टर का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स का बिजनेस अपडेट इन्होंने जो है पब्लिश किया है, जिसमें कि ज्वेलरी सेगमेंट जो है ईयर ऑन ईयर 18% की
जो फॉल है या परफॉर्मेंस में नहीं दिख रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस में नहीं दिख रहा है। ग्रीव इन 80% थ्रू द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड मच बेटर परफॉर्मेंस। 18% का परफॉर्मेंस है, लेकिन इन्वेस्टर्स को इतना परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं है। हायर गोल्ड प्राइस, ये भी निगेटिव इफेक्ट कर रहा है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पे और बाइंग पैटर्न पर भी। अब ज्वेलरी इंसान तब खरीदेगा जब गोल्ड प्राइस कंट्रोल में होंगे या अपने बजट में होंगे। जब गोल्ड प्राइस ही हायर है तो ज्वेलरी के बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा ही। अब यहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट में अगर ईयर ऑन ईयर में सिर्फ 18% का ग्रोथ है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टाइटन ग्रुप, जो कि दी टाइटन ग्रुप के नाम से भी है, तो इस वजह से भी यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें कम देखने को मिल रहा है। वहीं पे जो वॉच सेगमेंट है, जो कि काफ़ी फेमस है वॉच सेगमेंट में, इनका जो ग्रोथ है 23% ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। अदर हैंड जो डोमेस्टिक आई कॉन्टैक्ट्स बिजनेस था उसमें 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये सारे सेगमेंट्स जो है एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, जो कि कम देखने को मिल रही है। इमर्जिंग बिजनेस जो था वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में है। डोमेस्टिक के साथ साथ हम अगर डोमेस्टिक देखेंगे तो अप टू 57% के, वुमेन बैग्स पे देखेंगे तो 61%, सारी सेल्स पे देखेंगे तो 15 ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल द बिजनेस अपडेट था, वो सारा बिजनेस अपडेट स्टॉक को ड्रॉपिंग 5% से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जो भी बिजनेस का अपडेट है ये एक्सपेक्टेशंस जो मार्केट की थी वो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है। और गोल्ड प्राइजेस जिस तरह से अभी भी हायर ऑन हायर देखने को मिल रहे हैं, तो ज्वेलरी सेगमेंट आने वाले समय में ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि बाय तभी होगा जबकि कंज्यूमर हैंड फ्रेंडली वो ले पाएगा, उसके पास उतना पैसा होगा कि वो उस बिजनेसेस में इन्वॉल्व करे और ले। तो यहाँ पे ये दो मेन रीज़न देखने को मिले जिसकी वजह से टाइटन का स्टॉक जो है यहाँ पे हमें ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो भी मोर देन 6% से। ये जो स्टॉक है फंडामेंटली अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जो सेगमेंट है ये डेफिनेटली गोल्ड पे रिलाई करता है। कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हमें उसके बिजनेस ओवरव्यू में देखने को मिला है, और इस वजह से स्टॉक जो है टाइटन का ये हमें क्रैश होता हुआ मोर देन 6% के देखने को मिला। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।